अब ये देखें लाजमी परसेंटेज जो है 100 से अब वो नहीं होनी चाहिए, 100 से वो भी हो सकती है। अब एक देखिए नंबर है डेसिमल में, ऐसे हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली जो डेसिमल नंबर मिले गए होते हैं ना, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 से। अब आप देखें खुद कि जो 1/100 है, अगर ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0125/100 है। अब ये पॉइंट अगर ये ज़ीरो है, इधर पॉइंट है ना, अब दोनों ज़ीरो ख़त्म करेंगे ना अगर, तो 0.2 टाइम इधर लेकर आएंगे, तो 1.25% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा वाला देखें भला, थोड़ा 0.1 है, ठीक है। अब ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अपन ऐसे ही कर सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट आप क्या करें 1/100 कर दें। तो अब 0 2 ख़त्म करेंगे ना, तो पॉइंट को इधर मूव करके आएंगे, तो इधर 1 ये डिजिट हो गया, 1 ये देंगे, तो कितना हो गया 10%, इसका आंसर है। अब हमने सीखा कि जो जैसे 1/4 था, ऐसे हमें कन्वर्ट किया था परसेंटेज में, ठीक है। 0.1 को भी परसेंट कन्वर्ट किया था, ये था फ्रैक्शन में, ये था डेसिमल में। अब सिंपल नंबर है एक, उससे हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल इसे भी 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की टेबल 1 टाइम लगी, इधर कितनी टाइम लगी है 4 टाइम लगी है, तो कितना आया 1/4। देखें ये सेम आंसर आ गया इसका, इसका आया था 25, इसका देखो 25 का, तो 1/4 आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू कोई मिली हुई है, उससे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक नंबर में। क्या करेंगे, 10 रखेंगे, अपन परसेंटेज कन्वर्ट कर देंगे 1/100 में, तो अब 100 रख सकते हैं। इधर पॉइंट है, इधर भी क्या पॉइंट है, इधर 2 टाइम मूव करवाएंगे, तो उधर भी 2 टाइम मूव करवाएंगे, इधर पॉइंट आएगी, तो 0.1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इधर 0 अब दे दें, ठीक है, ये सिंपल नंबर हो गया, परसेंटेज नहीं। अब हम क्या, लेट सपोज एक नंबर है परसेंटेज मिला हुआ है, ठीक है, ऑफ 700। अब हमें 700 की 10% निकालें, कैसे निकालेंगे, 10 सेम ही रहेगा, परसेंट मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 700। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 0 में कट हो गया, और कितना बचा 7 10, उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना होगा 70, तो ये 70 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब सिंपली एक देखें नंबर है, 1% ऑफ 25 इज़ 10, इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपली है फार्मूला इसका, परसेंटेज जब हमें मालूम करनी हो तो परसेंटेज रखेंगे, क्वांटिटी जो मिली हुई है टोटल क्वांटिटी वो इधर रखेंगे, ठीक है, और इधर रखेंगे पार्ट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस फार्मूले के हिसाब से हमें मिल जाएगा आंसर। क्वांटिटी कितनी मिली है टोटल 25, पार्ट ऑफ क्वांटिटी क्या है 10, मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 टेबल 100 पे 4 टाइम, 4 10s आर 40, तो 40 जो है वो इसका क्या हो गया, परसेंटेज का आंसर आ गया। पी इधर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी प्रॉब्लम, जैसे हम रिज़ल्ट वगैरह निकालते हैं, कुछ इस तरह प्रॉब्लम इसके सॉल्व होते हैं। आप ये देखें थोड़ा प्रॉब्लम, इफ़ कॉस्ट ऑफ बुक इज़ 400 एंड डिस्काउंट जो इस पर है वो 20% है, फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। कह रहा है कि बुक की जो कीमत है वो 400 रुपये है, और उस पर जो डिस्काउंट है वो 20% है। अब 20% डिस्काउंट हुए, लेकिन उसके पैसे कितने होंगे, मतलब 400 से हम कितने जो 20% है 400 से उसके पैसे कितने होंगे, हमें कितने पैसों का डिस्काउंट मिल रहा है, तो परसेंट में है, तो इसके पैसे कितने होंगे। सिंपली है ये, इसका मतलब है 20 हम रखेंगे परसेंट में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई 400, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 20% ऑफ 400। आपको पता है 20 हम सेम रखा है हमने, परसेंट मीन्स 1/100, मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 400 से सेम रहा, ठीक है। अब ये 20 की टेबल 100 पे लगेगी 5 टाइम लगेगी, ठीक है, तो ये हो गया, और इसकी 5 की लगेगी इधर 40 पे 8 टाइम, और ये 0 क्या हो गया, सेम हो गया, तो कितना हो गया 80 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ 20%, बात एक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आप को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।